बचपन में जब मैं किसी से सैलरी पूछने की कोशिश करता था तो मुझे एक ही जवाब मिलता था कि मर्द से तनख्वाह और औरत से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन आज हम इस रिवायत को तोड़ते हैं और इस वीडियो में बात करूंगा कि मैं जर्मनी में कितने पैसे कमाता हूं, खर्च कितने होते हैं, बचते कितने हैं, टैक्स का क्या हिसाब है, और ये सारी बातें हम फुली ट्रांसपेरेंट होकर और प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो अगर ये शक्ल आप मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मैं जर्मनी में मास्टर्स कर रहा हूँ और साथ में IT फील्ड में वर्किंग स्टूडेंट की जॉब भी कर रहा हूँ। तो जर्मनी में जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो पर मंथ के लिहाज से नहीं होती बल्कि पर आवर के लिहाज से होती है, और जो मुझे पैसे मिलते हैं वो है 18 यूरो पर आवर के हिसाब से। बाकी बातें करते हैं, मैं ज़रा सैलरी स्लिप प्रिंट कर लूँ। ओके जी, हमारे पास आ गई सैलरी स्लिप और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने ज़रा ब्लर कर दी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ गया हमारा नाम, और उसके बाद ये मई 2023 के लिए अभी जो महीना गुजरा है उसकी पे स्लिप है। और साथ में अगर आप यहाँ देखें तो वीकली और 20 हैं, और यहाँ पे सैलरी आप देखें तो 1560 है। एक्चुअली लास्ट महीने मैंने कोई 86 और समथिंग काम किया, तो 86 को आप मल्टीप्लाई कर दें 18 के साथ तो आपको ये सैलरी मिल जाएगी। और साथ में नीचे देखें तो इन्फ्लेशन बोनस टैक्स फ्री। इन्फ्लेशन बोनस क्या है कि जर्मन गवर्नमेंट ने जर्मन कंपनीज़ को कहा है कि चूँकि इन्फ्लेशन बढ़ी है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, और इट वुड बी टैक्स फ्री, गवर्नमेंट उससे कुछ नहीं लेगी। तो इस तरह कुछ कंपनीज़ ने जो है वो इन्फ्लेशन बोनस दिया है, मैक्सिमम ज़्यादातर ने दिया है, और ये अमाउंट जो है वो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो 110 यूरो है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी की आपको कितना देती है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ग्रॉस इनकम जो है वो 1560 है, और उसमें वेज टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो 40-75 ये इनकम टैक्स है। और उसके साथ आप यहाँ देखें तो ये 130 यूरो, 40 यूरो सिर्फ टैक्स है, इनकम टैक्स, और जो नीचे है 130 यूरो ये पेंशन इंश्योरेंस है। पेंशन इंश्योरेंस जो है वो लाजमी होती है, तकरीबन 10%, बेशक आप स्टूडेंट हो या जो मर्जी हो, तो लेकिन वैसे स्टूडेंट पे टैक्स कम होता है, तो ये 10% आपने निकाल दिया। तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो हमारे पास डिडक्शन हुई हैं वो 130 हुई हैं, 130 ये और 40 ये, और उसको अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास जो नेट इनकम जो बैंक में आई है वो ये है 1498। ये वो अमाउंट है जो हमारे बैंक में तशरीफ ले आई है। PKR के लिहाज से देखें तो कोई 4-5 लाख बनते हैं, और अगर आपको लगे कि ये कम सैलरी है तो ये फुल टाइम की सैलरी नहीं है बल्कि पार्ट टाइम की सैलरी है, और वो भी स्टूडेंट की। सो आई थिंक इट्स गुड। मेरे लिहाज से तो वैसे भी अच्छी है, लाइक फील्ड की जॉब है, कोई स्ट्रेसफुल नहीं है या कोई फिजिकल जॉब नहीं है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है, और साथ में ऑफिस भी, वर्क स्पेस भी अच्छी है, आप बैठ के काम कर सकते हो, लेट के काम कर सकते हो, या इवन झूले लेते हुए काम कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स गुड। अच्छा, टोटल अर्निंग तो आपको पता चल गई, मगर सवाल यह है कि इन पैसों में से बचते कितने हैं, सेविंग कितनी होती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और 2 लाख कमाते हैं और महीने के आखिर में आपके पास 0 बचता है, और जर्मनी में आप 5 लाख कमाते हैं और महीने के आखिर में 0 बचता है, तो आप बराबर हैं। तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि खर्च कहाँ होते हैं और कितने होते हैं और बचते कितने हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे जो बड़ा खर्चा है वो है इस अपार्टमेंट का खर्चा। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसमें किचन भी है हमारे पास और वॉशरूम भी है हमारे पास, अपना अलग से स्टूडियो, सोलो स्टूडियो अपार्टमेंट। तो सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं इधर जाते हैं 390 इसका रेंट है। वैसे बर्लिन के राह से बहुत अच्छा रेंट है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, और सिंगल बंदे के लिए तो 390 यहाँ पे चले गए। इसके अलावा 18 यूरो प्लस जाते हैं, क्योंकि हर अपार्टमेंट में रेडियो टैक्स भी देना होता है, जिस तरह हमारे मुल्क में PTV की फीस देनी होती है, तो यहाँ पे जो है वो 18 यूरो चले जाते हैं रेडियो टैक्स में। तो ये तो हो गए 2 एक्सपेंसेस। इसके अलावा एक और मेजर खर्चा जो होता है वो है ग्रोसरीज का, जो अभी मैं ख़रीदने जा रहा हूँ। अडीका के नाम से एक सुपरमार्केट मशहूर है, मेरे घर के करीब ही है, तो मैं इधर से ही ले लेता हूँ। यहाँ से अक्सर लेता हूँ मैं अंगूर, सेब, हफ्ते भर के लिए टोस्ट, 2-4 दूध के डब्बे ले लेता हूँ, कभी कभी चीनी उठा लेता हूँ, और मल्टीविटामिन जूस। इन सब के पैसे बने हैं 20 यूरो, और ये मैं करता हूँ कोई महीने में 4-5 मरतबा, तो 100 यूरो तो इसके लगा लें। इसके अलावा मीट, राइस और ब्रेड और दुकान से लेता हूँ तो उसके तकरीबन 40 यूरो, और हफ्ते में 1-2 बार मैं बाहर खाता हूँ तो 60 यूरो उसके लगा लें, तो टोटल 200 हो गए। एक और जो मैंडेटरी खर्चा होता है जिसमें बैंक से आपके 120 यूरोज़ पर मंथ डिडक्ट हो जाते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी है, और मैंने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है जिसके चार्जेस होते हैं 120 यूरो। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या फुल टाइम है तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा पैसे आपके कटते हैं। खैर 120 यूरोज़ यहाँ पे गायब हो गए। इन सब एक्सपेंसेस के अलावा 50 यूरो यूनिवर्सिटी के निकाल दें। वैसे यूनिवर्सिटी में हर महीने नहीं देने होते, 6 महीने के बाद 300 यूरो देने होते हैं, लेकिन अगर आप डिवाइड करें तो पर मंथ 50 यूरो उसके हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन 50 यूरो के बदले आपको
कंप्लीट बर्लिन स्टेट के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है, जितनी मर्जी राइड्स लें। 10 यूरो इसमें और ऐड कर दें साबुन लेने के लिए, टूथपेस्ट लेने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए। इसके अलावा 10 यूरो और लगा लें जो कि खर्चा आता है इंटरनेट का। मतलब आपके घर पे भी इंटरनेट होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो या किसी और जगह जाते हो तो फिर काम आता है। तो 10 यूरो का इंटरनेट पैकेज। कपड़े धोने का भी यहाँ खर्चा आता है। इस मशीन को एक बार यूज़ करने का 2.5 यूरो, और अगर एक महीने में आप 3-4 बार ये यूज़ करें तो 10 यूरो आप इसके लगा लें, तो लॉन्ड्री के 10 यूरो हो गए। अच्छा, इन सब एक्सपेंसेस को जमा करें तो 800 बनते हैं, और अगर इसे मैं अपनी अर्निंग से निकाल दूं तो बाकी 700 बच जाते हैं। इसका मतलब 700 पर मंथ कैन बी सेव्ड। ये अलग बात कि इतने पैसे बचते नहीं है। मतलब अभी मैंने कैमरा लिया था, उससे पहले माइक्रोफोन लिया था, उससे पहले लैपटॉप लिया था 2000 यूरो का, तो खर्च करने को तो हो जाते हैं, लेकिन दिस इज लॉजिकली दिस कैन बी सेव्ड अगर आप इंसानों की तरह करते और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते या चीज़ें बाय नहीं करते, तो दिस कैन बी सेव्ड। अच्छा, जहां मुझे इतना ज़्यादा सुन लिया तो 30 सेकंड और भी सुन लें, जिसमें मैं ये बयान कर रहा हूं कि हाउ कैन यू अर्न दिस सैलरी। तो सीन ये है कि जब आप जर्मनी में आते हो तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो और जॉब की चॉइस या फिर फील्ड रिलेटेड जॉब की तरफ आप जा सकते हो। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर फील्ड रिलेटेड जॉब, क्योंकि जो और जॉब है उसमें 12-13 यूरो से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, जबकि फील्ड रिलेटेड में आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है। तो इवन अगर आपके पास एक्सपीरियंस प्रीवियस ना हो तो स्टिल फील्ड रिलेटेड जॉब जो है वो बगैर एक्सपीरियंस के भी मुमकिन है। और 18 यूरो जो है वो बहुत ज़्यादा कोई हाई सैलरी भी नहीं है। स्टूडेंट जो है वो 13, 14, 15, 16 पे काम करते हैं, 18 पे भी काम करते हैं, और कुछ लोग इससे ज़्यादा पे भी काम करते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा हाई सैलरी नहीं है, इट्स जस्ट अबव एवरेज सैलरी। लोग इससे ज़्यादा भी एज ए स्टूडेंट अर्न करते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।